करने वाले MySQL और PHP माय एडमिन बैकएंड का बैकबोन। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। सिंपल एग्जांपल्स है PHP कोड के साथ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नए वीडियो का अपडेट मिले। आज का टॉपिक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और जॉब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MySQL प्लस PHP मायडमिन से हम डेटाबेस क्रिएट, मैनेज और क्वेरी करना सीखेंगे। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF दिया हुआ है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड जगह होती है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे आपके फोन कॉन्टैक्ट्स या यूट्यूब कमेंट्स। अगर वेबसाइट एक दुकान है तो डेटाबेस उस दुकान का स्टोर रूम है जो आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्ड मतलब रोज एंड कॉलम्स। डेटा को एफिशिएंट रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस हमारी मदद करता है डेटा को मैनेज करने में। MySQL एक पॉपुलर डेटाबेस है। चले जाते हैं MySQL के अंदर। MySQL इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूजेस SQL टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल मतलब डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है जिसे हम SQL क्वेरीज से एक्सेस करते हैं। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरीज लिखने का लैंग्वेज। MySQL ओपन सोर्स और बहुत ही वाइडली यूज्ड है। वेब एप्स, CMS, ई-कॉमर्स के लिए मेनली यूज किया जाता है। इसमें टेबल्स, रोज, कॉलम्स, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज ये सब रिलेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जिसे समझ लीजिए MySQL को फ्रिज समझो। अंदर डिफरेंट शेल्फ्स, टेबल्स है और हर शेल्फ पर बॉक्सेस अरेंज्ड है। कीज से हम ये इंश्योर करते हैं कि हर बॉक्स को यूनिक आइडेंटिटी हो। तो ये हमारा SQL। इसमें सपोर्ट ऑपरेशंस लाइक CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सारे ऑपरेशंस हम इसमें सपोर्ट करते हैं। Now, what is PHP MyAdmin? It is a web-based interface used to manage MySQL database through a browser. PHP MyAdmin एक web-based tool है जो इस MySQL को मैनेज करने के लिए ब्राउजर में ग्राफिकल इंटरफेस देता है। क्वेरीज रन करने से लेकर टेबल्स बनाने तक सब GUI से पॉसिबल है। इसमें देखिए क्रिएट एंड डिलीट डेटाबेस, क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट टेबल्स, इंसर्ट, अपडेट और व्यू डेटा ये सब ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली हमें रन किया जा सकते हैं। रन SQL क्वेरीज डायरेक्टली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा इजीली। For example, instead of typing SQL commands manually, you can use PHP MyAdmin button and menus to manage your data visually. आप आराम से PHP MyAdmin से आप SQL commands को मैनुअली रन कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं इसके बेसिक SQL commands। देखिए अब PHP MyAdmin इसे रन कैसे करते हैं ये आपको डाउट आ रहा होगा। इसे रन करने के लिए हम ब्राउजर के अंदर चले जाएंगे। तो देखिए हम जैसे ब्राउजर के अंदर चले जाएंगे इसमें हम एंटर करेंगे HTTP। हमें चाहिए लोकल होस्ट PHP MyAdmin, इसे एंटर करेंगे। तो देखिए अब हम इसे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो ब्राउज़र में PHP MyAdmin का इंटरफेस आ गया। इसमें देखिए क्रिएट डेटाबेस, SQL स्टेटस, यूजर अकाउंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेटिंग ये सब इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका। तो हमारे में ये सब डेटास क्रिएट किए हुए हैं। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट डेटाबेस देन एंटर डेटाबेस। जैसे आप एंटर करोगे तो इसमें देखिए डेटाबेस नाम आपको जो चाहे वो नाम यूज कर सकते हैं। मींस जो कौन सा डेटाबेस आपको चाहिए वो यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट डेटाबेस हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसे लिखकर आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट दबाएंगे तो आपको डेटाबेस जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास एक डेटाबेस रेडी है students.db। नाउ वी वांट टू क्रिएट टेबल। इसमें हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए वी जस्ट एंटर इट। तो देखिए क्रिएट न्यू टेबल। टेबल का नाम ये डेटाबेस है। डेटाबेस में हमें टेबल का नाम लिख के उसमें कितना कॉलम चाहिए उतना कॉलम्स हम लिख के टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं। आपको 5, 6 जितना भी चाहिए उससे काम क्रिएट, ऐसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट टेबल करेंगे डेटाबेस क्रिएट टेबल नेम लाइक स्टूडेंट्स नाम की टेबल क्रिएट कर दें जो कि कॉलम्स हम जितने चाहे उतना डाल सकते हैं। जैसे हम कमी लेते हैं ID, नेम, ईमेल। नाउ वी क्रिएट दिस। तो देखिए हमारा टेबल कॉलम्स क्रिएट हो चुका। अब हम इसमें कौन सा भी कॉलम डालना चाहेंगे। जैसे हमें चाहिए ID, फिर इंटीजर, फिर लेंथ ऑफ वैल्यूज। अब जो चाहे वो डाल सकते हैं। फिर कोलोनेशन जैसे ऑटो इंक्रीमेंट या किस में चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। एट्रीब्यूट्स ये सब इसमें टाइप्स होते हैं। अब चाहे तो इसमें ऑटो इंक्रीमेंट या ऐसे कॉलम्स को एंटर करके टेबल को क्रिएट कर सकते हो। देन वी सेव इट। वी फर्स्ट एंटर सम नेम, आफ्टर वी एंटर ईमेल। This is not integer, we create it varchar का लेंथ हम ले लेते हैं 100, इसका भी 100। Now we save this all। टाइम स्टेप नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कोलोनेशन अब चाहे तो रखो नहीं तो छोड़ देते हैं। टेबल्स कमेंट्स। Now we save this। तो क्या होता है ये हमारा टेबल्स बन चुका। तो
तो देखिए ये हमारा टेबल बन चुका, इसमें नल कुछ भी हमने ऐसे चेंजेस नहीं डाले। तो देखिए आईडी, नेम, ईमेल, इस तरह हमारा टेबल बन चुका। आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बैकअप माइग्रेट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेनली इंपोर्ट बटन से एसक्यूएल फाइल अपलोड करो, एक्सपोर्ट से डेटाबेस डंप डाउनलोड करो। इसी से मेन क्या होता है, बैकअप माइग्रेट के लिए यूजफुल होता है। नाउ वी सी हियर, तो इसमें देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये बेसिक एसक्यूएल कमांड्स हमने पीएचपी से किया। अगर पीएचपी से नहीं करना चाहते हो तो ये कमांड्स आपको सीखना कंपलसरी है। मींस क्रिएट डेटाबेस लिखा, आपका डेटाबेस नाम लिखोगे तो ये क्या करता है, ये क्रिएट से न्यू डेटाबेस बनाता है। यूज डेटाबेस नेम, सिलेक्ट डेटाबेस, आपको जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया हुआ है उसे यूज की मदद से डेटाबेस सेलेक्ट करके आप उसे यूज कर सकते हो। क्रिएट टेबल की मदद से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू, ये सब वैल्यू से मींस आपको जो भी कॉलम्स बनाए इंसर्ट न्यू डेटा के लिए। सेलेक्ट, ये क्या करता है, रीड करता है डेटा को, जो भी हमने टेबल बनाया वो टेबल को रीड करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हम डालेंगे। फिर अपडेट, कुछ भी अपडेट करने के लिए अपडेट वाला कमांड यूज करेंगे, डिलीट के लिए अलग कमांड यूज करेंगे। कौन सा भी रो डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड, अपडेट कौन सा भी रो अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल देंगे एसक्यूएल कोड के लिए। ये क्या करता है, ये हमारा क्रिएट करता है डेटाबेस, फिर यूज डेटाबेस, फिर क्रिएट। ये हम किसमें करते हैं, ये हम चले जाते हैं पीएचपी मैडमिन, हम इसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किया हुआ है इसमें, आप चाहे तो डेटाबेस की वजह से नहीं, एसक्यूएल की वजह से भी कर सकते हो। उसके लिए टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिट है, इसीलिए पीछे नहीं जा, चले जाते हैं पीछे। तो देखिए एसक्यूएल में भी हम जाके क्वेरीज लिख सकते हैं। क्वेरीज लिखने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट वी क्रिएट डेटाबेस, कौन सा भी डेटाबेस, इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट्स लिविंग, ये डेटाबेस ले लेते हैं यूज। फिर हम उस डेटाबेस को यूज करेंगे ताकि हम उसमें एंटर कर पाए, कुछ टेबल्स लिख पाए। ये क्या है, हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस अलग है और एसक्यूएल का टेबल अलग है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, हमें चाहिए स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट्स लिया था, अब हम ले रहे हैं स्टूडेंट जिसकी आईडी इंट, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो। फिर हमें चाहिए प्राइमरी की, इसमें कौन सी प्राइमरी की में कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड ना हो, उसीलिए हम लेने वाले हैं प्राइमरी की। इसे कामा कर देंगे और हम एंटर करेंगे एक और टेबल, मीन्स एक और रो के अंदर। हमें चाहिए नेम जो कि वर्चर में है, जिसकी लेंथ 100। ये कौन सा है, नॉट नल डेटा टाइप। नॉट नल डेटा टाइप। अब हम चले जाते ईमेल वर्चर जिसकी लेंथ 100, हम 100 ही लेते हैं। ये क्या है, यूनिक नॉट नल, यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए। जैसे अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब चाहे तो एक और भी आईडी रख सकते हो, जैसे एज हम लेंगे इंट। नाउ वी क्लोज दिस, पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, सेमीकोलन की वजह से हमने इसे बच्चा लिख दिया, कभी एरर आ रहा है और लिखेंगे नाउ। अब हम इसमें एरर्स हमने क्रिएट तो कर दिया, टेबल भी क्रिएट कर दिया, डेटाबेस क्रिएट कर दिया, गो। तो देखिए मैं इसके लर्नर एम्प्टी रिजल्ट 0 रोज, क्रिएट टेबल इफ नॉट एनी स्टूडेंट्स आईडी, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। Students DB database already exists, तो cannot create database, no database selector, students use database। MySQL return MP 0 rows query took। इसमें बोला टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप ऐसे रन भी कर सकते हो, जैसे इसमें टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है, लेकिन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी गो रन दिस अगेन। तो देखिए हमारा इधर बन चुका, हमारा टेबल तो बन चुका। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईडी, नेम, ईमेल, जीमेल, जो भी हमने इसमें 4 कॉलम्स डाले थे, 4 आइटम्स डाले थे।
सो दोस्तों हमने टेबल्स के अंदर कॉलम्स अपलोड किए थे, तो कॉलम्स दोस्तों हमने टेबल्स के अंदर कॉलम्स अपडेट किए थे, तो कॉलम्स हमारा आ चुका है, लेकिन रोज हमने वैल्यूज डाला है तो नहीं, तो रोज कैसे आ गया? तो ऐसे हमने टेबल तो बना दिया, डेटाबेस भी बना दिया, उसकी वजह से उसमें टेबल भी बना दिया, तो ऐसे हम पीएचपी में एडमिन में टेबल बनाते हैं। अब हम चले जाते हैं VS कोड के अंदर, हम पीएचपी में कैसे टेबल बनाते हैं उसके लिए डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्दर फर्स्ट ओपन करते हैं हमारा एक फोल्डर 30.php। उस फोल्डर में जैसे आप PDF अब ओपन किया होगा, सेम में सेम इसमें ये क्या करता है, ये फर्स्ट कनेक्ट करता है हमारा PHP को, ओपन इट एंड पेस्ट इट, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और मेरा भी ना हो। जैसे हमें सेव करेंगे और प्रोसेस करेंगे, इसमें हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है होस्ट, जो कि लोकल होस्ट है, यूजर रूट, पासवर्ड हमने क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा। डेटाबेस नेम स्टूडेंट्स DB, जो भी ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। कनेक्शन हमें चाहिए न्यू MySQL होस्ट, जब हमने इसमें वेरिएबल डाले होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस, ये कंपलसरी डालना है, ये हमारा सिंटैक्स है, ये कंपलसरी डालना है। फिर हम कनेक्ट करेंगे, इसके बाद हम अगले में कनेक्शन न्यू SQL हॉट यूजर पासवर्ड डेटाबेस, ये कंपलसरी डालना है। इसके बाद में फुल डिटेल अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। अब फर्स्ट आपको बेसिक समझा रहे हैं, अगर कनेक्शन हुआ तो कनेक्शन हो गया, नहीं तो कनेक्शन फेल्ड, ऐसे हमने इसमें अपडेट किया हुआ है। अब हम जैसे सेव करेंगे ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं और चले जाते न्यू टैब के अंदर, इधर हम एंटर करेंगे लोकल होस्ट CMN, मैं ठीक से नहीं डाला, क्रिएट न्यू टैब, एंटर लोकल होस्ट CMN। तो देखिए day30 मैं इसकी लोकल होस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ एरर आ गया लाइन 7 के अंदर। चले जाते हैं लाइन 7 के अंदर और देख लेते हैं। मैं इसकी अननोन डेटाबेस students.db, अननोन डेटाबेस दिख रहा है। आप चाहे तो देखिए जैसे हमने एंटर किया कनेक्टेड सक्सेसफुली, हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, इसे हम आउटपुट में आ चुका है। तो ऐसे हम पेज में डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी इसमें एंटर कर सकते हो, अपना डेटा अपडेट कर सकते हो, क्रिएट टेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको मेनली क्या करना है, आपको क्रिएट टेबल करके यही सिंटैक्स आपको लिखना है। इससे लिखने से आपको इंसर्ट डेटा भी हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए हमने पेज पे ओपन किया, फिर कनेक्ट प्रिपेयर किया, इंसर्ट स्टूडेंट्स नेम ईमेल जीमेल, उसकी वैल्यू से डालना है, फिर नेम के लिए अलग सा, ईमेल के लिए अलग, एज के लिए, फिर हमें एक्सिक्यूट करना है सेम को रिकॉर्डेड एडेड सक्सेसफुली। ऐसे हम एंटर कर सकते हैं इंसर्ट डेटा सेफ वे। तो दोस्तों इसमें देखिए MySQL इनलाइन सर्वर से कनेक्ट करता है। फिर कनेक्टर एरर क्या करता है, चेक करना, मस्ट डिबगिंग और सेफ्टी के लिए मेनली यूज किया जाता है। हम देखते हैं क्रिएट टेबल विया PHP से टेबल कैसे क्रिएट करें, उसके बाद मैं अगले वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए अब तक के लिए यही बस। चलिए PDF के अंदर ओपन इट, ये हमारा क्रिएट ऑपरेशन से क्रिएट मींस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ऑलवेज यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, प्रिवेंट SQL इंजेक्शन अटैक्स, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर डेटाबेस यूजर्स, use prepare statements, parameterized queries, prevent SQL injection, never store database credential in public repo, use environment variables or config outside web load, use list privileged database user, for example web user with only select, insert, update, delete as needed. Backup means इसमें देखिए backup, regular backup means regular export via PHP admin or automated script. After we see indexes uses and columns used in wait join for performance, use Inno database engine for transactions and foreign keys. We explain about this all in next topics. First we learn this। हम अब तक ये समझ लिया कि PHP अपडेट में डेटाबेस कैसे क्रिएट किया और मेनली PHP कोड से हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया, ये आज हमने सीखा था। इसमें कॉमन एरर्स क्या क्या हो सकता है, एक्सेस डिनाइड, रॉन्ग यूजरनेम और पासवर्ड से भी कॉमन एरर्स हो सकते हैं। अगर कोई एरर आए तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने कहाँ एरर किया करके। सो दोस्तों आज हमने सीखा डेटाबेस क्या होता है, MySQL क्या होता है, PHP मैनेजमेंट कैसे यूज करते हैं, कोर SQL कमांड्स और PHP के थ्रू MySQL से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और आप प्रैक्टिस करो, स्मॉल प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें क्रिएट कंप्लीट हो, तब भी समझ आएगा। डेटाबेस मींस ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज फॉर डेटा, MySQL मींस पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग SQL, PHP मैनेजमेंट मींस वेब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू मैनेज MySQL, क्रिएट ऑपरेशंस मींस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। Use prepare statements in PHP like MySQL or PDO to secure queries.
बैकअप डेटाबेस यूजिंग PHP मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट और MySQL डंप, जैसे हमने बताया था एक्सपोर्ट कैसे करें उसके बारे में। सो दोस्तों आज हमने PHP मैनेजमेंट के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा टॉपिक चाहिए। आगे हम PHP और MySQL के एडवांस टॉपिक जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, रीड करना उसके बारे में डिटेली समझाने वाले हैं। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कतरू दूर भाव से